हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन करा था अबाउट, आवाज नहीं आ रही, ओ भाई साहब, ओपरा नहीं आना ऑफर, पूरा हेयर स्टाइल सेट कर रहा है, अंदर झुके क्या करना है ना, पड़ोसी को झुक के हेयर स्टाइल कौन सेट कर रहा है। तो बेटा इसकी जगह पे तू बैठ जा, हरकतें तो वही करेगा। चलो बातचीत नहीं, देखो सुनो, हम लोगों ने लास्ट बातचीत करी थी रिपीटेशन ऑफ ईयर। अगर अगली बार आवाज आई तो मैं क्लास से बाहर भेज दूंगा, ध्यान रखने बात। रिपीटेशन ऑफ ईयर, रिपीटेशन ऑफ ईयर में हमने जाना था कि कोई भी ईयर का कैलेंडर अगले साल कब रिपीट करेगा। तो इसके बारे में मैंने आपको जस्ट एक इंट्रो दिया था और हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला था 2033 या 2033 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि इसके लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 से डिवाइड लगाते हैं, है ना। और यहाँ पे रिमाइंडर मैटर करेगा, या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 या 3 आ सकता है ना। केवल यही कंडीशन है। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो कैलेंडर +28 करने पर रिपीट करता है, इसको हम लीप ईयर भी बोलते हैं। 1 आता है तो +6, 2 या 3 में से कोई भी रिमाइंडर आता है तो +11 करने पर रिपीट करता है कैलेंडर, है ना। छोटे क्या लिख रहे हो तुम लोग। तो सवाल ये है कि अगर हम 4 से डिवाइड लगाएं तो आपके हिसाब से कितनी बार रिमाइंडर आना चाहिए। 4 8 जब 32, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। जब 1 रिमाइंडर आता है तो कैलेंडर में हम कितना प्लस कर देते हैं रिपीटेशन चेक करने के लिए, 6। तो क्या बनेगा 2039। तो 33 का कैलेंडर नेक्स्ट कब रिपीट करेगा 2039 में। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे, ये बहुत मोस्ट डिमांडिंग रहता है, कई सारे टाइप डिफरेंट टाइप्स की एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। चल इसके बाद आगे चलते हैं आज नई कहानी में। हमें जानेंगे कि किसी एक साल के अंदर कुछ मंथ भी हूबहू रिपीट करते हैं, का मीनिंग क्या निकला। जैसे मान लो एक टोटल मंथ ईयर है जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ दिए हैं, तो उनमें से कुछ मंथ भी एक दूसरे को बिल्कुल रिपीट करते हैं सेम। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अगर 31 दिन आते दूसरे में 31 दिन आएंगे, नहीं। अगर किसी में 30 दिन आते तो उसके 30 दिन तक सेम डे और डेट रहेंगे। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे, नहीं तो रटना पड़ेगा। एक वर्ड हमने कल जाना था जिसका नाम होता है ऑड डे। क्या होता है अभी ऑड डे। ऑड डे का बेसिक मीनिंग होता है कि जितने दिन वीक बनने के बाद बच जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, ऑड डे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे सवाल करता हूं 15 डेज, है ना। अगर मैं आपसे सवाल करता हूं 15 डेज, तो अगर 15 डेज में आपसे सवाल करूं तो अगर वीक कितनी बनेंगी 15 डेज में, कौन बताएगा। 2, 7 का डबल कितना होता है 14, तो 14 डेज तो वीक में चले जाएंगे। तो जो एक दिन बचेगा उसी का नाम क्या होगा, ऑड डे। तो अगर किसी को ये बात नहीं पता चल रही ऑड डेज कितनी होती है तो अपन 7 से डिवाइड लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो 7 2 का कितना होगा 14, तो जो बचेगा वही क्या होगा, ऑड डेज। ठीक है जी, कॉमन बात है। मेरा आपसे अगला सवाल है 28 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, 29 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, 30 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, और 31 में कितने होते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो मुश्किल नहीं है, आसान है। देखो अगर मैं 28 में निकालू, भाई कोई भी मंथ का एंड या तो 28 से होगा, 29 से, 30 से, इनके अलावा किसी से होता नहीं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि 7 से डिवाइड लगाएंगे, 7 8 जा कितने होते हैं, 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ऑड डे भी 0 होंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं 7 4 जा 28, तो बचेगा कितना 1, तो यहाँ पे ऑड डेज कितने रहेंगे, यहाँ पे 28 के बाद कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 28 के बाद कितना बचेगा। तो ये जो
नंबर लिखे आपके सामने, ये किसी मंथ के अंदर ऑड डेज है। अगर किसी महीने में 28 ऑड डेज आते हैं तो उसमें ऑड डेज की संख्या 0 होगी। अगर किसी मंथ में 29 डेज आते हैं तो उसमें ऑड डेज की संख्या 1 होगी। किसी मंथ में अगर 30 डेज आते हैं तो उसमें ऑड डेज की संख्या 2 होगी। और अगर किसी डेज में 31 आते हैं किसी मंथ में तो उसकी संख्या 3 होगी। अब इससे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं, इंपॉर्टेंट बात है कि हम जानना चाह रहे हैं कि कोई भी 2 मंथ का कैलेंडर कैसे सेम होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि सबसे पहला कौन सा मंथ आता है हमारे अकॉर्डिंग कैलेंडर में? जैन, है ना। उसके बाद फेब, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये बात सब जानते हैं। बट मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा ये है कि जनवरी में 31 डे होते हैं, जल्दी बताओ, तो इसमें ऑड डे कितने होंगे? 3। बट इसको इम्पैक्ट करने वाले दिन 0 होंगे, क्यों? इससे पहले कोई मंथ नहीं आता। बट ये 3 दिन किसको इम्पैक्ट करेंगे? फरवरी को। तो फरवरी में अगर ये 0 + 3 प्लस करोगे 3 आएगा। अब फरवरी 28 का होता है, 28 का मतलब ऑड डे 0, तो मार्च में भी यही 3 दिन इम्पैक्ट करेंगे। बट मार्च में 31 डे होती है तो ऑड डे कितने होंगे? 3। तो ये 3 + ये 3 मिलके कितने हो जाएंगे? 6। तो जिसको आप मंथ कोड बोलते हो ना, वो मंथ कोड नहीं होते, वो होते हैं उस मंथ को इम्पैक्ट करने वाले ऑड डेज। दोबारा सुनो, अभी मैं आपको ये कहानी नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। बट जब भी कहीं आप सुनोगे, कहीं और भी आपने कभी पहले पढ़ा होगा, तो वहां टीचर आपको बोलता होगा मंथ के कोड है, तो मंथ के कोड नहीं होते। उस मंथ तक पहुंचते पहुंचते कितने ऑड डे उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं वो उनकी संख्या होती है। तो इस संख्या को हम डायरेक्ट याद करेंगे। ऐसे बनाने से आपको कोई टीचर तो बनना नहीं, कोई फायदा नहीं है, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। हमारे पास पहले 3 मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो याद करेंगे मेरे साथ साथ। पहले 3 मंथ का होता है 0-33, है ना। लास्ट का होता है 0-35। पहले इनको याद करिए, बताओ जल्दी। देखो कॉपी पेन का इस्तेमाल करोगे कोई फायदा नहीं है, समझो कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझा नहीं जा सकता। पहले 3 मंथ का कोड 0-33, लास्ट के 3 मंथ का कोड 0-35। अब बचे हमारे पास मिडिल वाले, तो ये भी आसान है। 614625, 614, 625। ठीक है, अगर आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, आपकी मर्जी है ना। तो पहले 3 महीने 0-33, लास्ट के 3 महीने 0-35। मिडिल में अगर देखोगे तो 614 और 625। बताओ डेटा याद हुआ? एक बारी मन में मेमोराइज करो 2-3 बारी, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से आप पता करोगे। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, बट नोट डाउन करने के लिए आपको बड़ा कुछ है और भी है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए। और ये किस ईयर का है? तो ये ऑर्डिनरी ईयर का, ये बात ध्यान रखना। ये कौन से ईयर का है? ये ऑर्डिनरी ईयर का है ना। हाँ या ना? चलो अब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करता हूं। जिन मंथ के नीचे सेम वैल्यू लिखी है, जिन 2 मंथ की वैल्यू सेम है, उनका कैलेंडर सेम होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कि वो ईयर ऑर्डिनरी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल करता हूं कि 0 किस किस मंथ का है, बताओ। तो आपका रिप्लाई आएगा जैन का और अक्टूबर का। तो जैसे मान लो कि आज हम 2025 में और ऑर्डिनरी ईयर है, और आज अक्टूबर चल रहा है, तो आज तारीख कितनी? 28 अक्टूबर। डे कौन सा है? वेडनेसडे। मैं साइन करके दे सकता हूं 28 जनवरी को इसी साल भी वेडनेसडे तक। गूगल कर लो, करो एक बारी, ट्राई करो। आज की तारीख क्या है? 28। तो 28 जनवरी को अगर जाओगे आप तो वेडनेसडे ही होगा। गूगल करके देखो। तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर बिल्कुल सेम होता है। क्या कहना चाहते हो सर? पक्का? हेलो मैम, जी मैम, यू आर राइट मैम।
एब्सोल्यूट मैम, जनवरी इसी ईयर था मैम, सेम ईयर के अंदर मंथ काउंट कर रहे हैं हम। नमस्ते। आई एम टेलिंग यू कि जो हम कैलेंडर का रिपीटेशन देख रहे हैं वो सेम ईयर के अंदर ही देख रहे हैं। सॉरी, आज 29 हो गई है मैम, आपकी कोई गलती? चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कल की डेट देखी है, आज सुबह की देखी है। कोई बात नहीं, मैंने ना बड़ी रात को डेट देखी, मुझे लग रहा है अभी वही वाला दिन चल रहा है काइंड ऑफ। कोई बात, ठीक है मैम, गुस्ताखी मैम। चलो ठीक है, आगे चले। जैन का कैलेंडर किसके साथ रिपीट करेगा? चलो, तो हम जीरो वाला पार्ट हटा देते हैं। अब मुझे अगला नंबर नजर आ रहा है 3। तो 3 किस किस का कैलेंडर है? फेब का, मार्च का, और एक लास्ट में दिखाई दे रहा है नवंबर का। अब आप बोलोगे कि सर ये 3 कैलेंडर जो है तीनों महीने के हमेशा सेम रहते हैं। कंडीशन ये है कि दिनों की संख्या सेम होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि फेब में तो 28 डेज होते हैं और मार्च में 31 होते हैं, लेकिन जहां तक भी दिन होंगे वहां तक बिल्कुल सेम डेट और डे होगा। ठीक है, इसके बाद अगली कहानी की बात करें तो ये भी हो गए भाई। तो 6 की बात कर लेते हैं भाई। 6 बताओ किस किस का है? अप्रैल का और जुलाई का। तो अप्रैल का कैलेंडर जो है वो किसके साथ रिपीट करेगा? जुलाई के साथ। इसके बाद रिपीटेशन में 5 और रह गया है ना, तो सितंबर और दिसंबर आपस में रिपीट करते हैं 5 के साथ। तो रिपीटेड पेयर के मंथ ये होते हैं केवल, है ना। अब जो कभी किसी के साथ रिपीट नहीं करेंगे ऑर्डिनरी ईयर में, वो 3 मंथ कौन कौन से? मई, जून और अगस्त। तो मई, जून और अगस्त, इन 3 मंथ का कैलेंडर नेवर रिपीट इन ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ये कभी रिपीट नहीं करेगा या कभी सेम नहीं होगा किसी दूसरे कैलेंडर के साथ, किसी मंथ के साथ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसे आएगा? आपसे बोलेगा 2027 में कौन कौन से 2 मंथ का कैलेंडर सेम है, आप बोलोगे हम कैसे पता करें? तो सीधा तरीका होता है कि आपको मंथ के कोड आने चाहिए, उनके कोड लिख दो मंथ के यहां से उठा के। जिनके सारे कोड सेम होंगे वो सेम होगा, जिसके अलग होंगे वो अलग होगा। चले भाई, स्पीड में लिखो एक बारी। कम टू द नेक्स्ट। बातचीत नहीं। हाँ जी, लिख लिया है। बेटा जो जो लोग हंस रहे हो ना, मुझे नहीं पता रीजन क्या है। एक बता देता हूँ, अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, अदरवाइज 1-2 क्लासरूम खाली भी है, आराम से बैठो, उधर ही हंसो लिखो पढ़ो, मुझे नहीं मतलब है कोई। क्लास में अगर हंसोगे तो डिस्टरबेंस होगा, डिस्टरबेंस होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। चलो देखो सुनो, अगला कॉन्सेप्ट आता है कि ये तो हमने ऑर्डिनरी ईयर की बात करी। अब कुछ ईयर लीप होते हैं, तो लीप के अंदर केस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो समझना एक बारी। तो पहले आपको लीप के कोड बता देता हूँ। तो लीप ईयर के अंदर मंथ के कोड अपडेट हो जाते हैं काइंड ऑफ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो देखो, हम पहले वाले कोड को अगर याद करें तो पहले उसी को लिखेंगे 033 035 614 625। अब होता क्या है कि ऑर्डिनरी ईयर से लीप क्यों अलग है, क्योंकि फेब के बाद एक फेब में एक दिन बढ़ेगा जो अगले सब मंथ को इफेक्ट कर देगा। तो हम क्या करेंगे कि जनवरी और फरवरी का कोड तो सेम रहेगा, जो इसका एक दिन सब में 111 बढ़ जाएगा। तो 3 से क्या हो जाएगा, ये 4, 6 से 1 बढ़ाओगे 7, 7 में ऑड डे कितने होते हैं 0, 1 में एक बढ़ाओगे 2, 4 में एक बढ़ाओगे 5, 6 में एक बढ़ाओगे 7, ऑड डे हो जाएंगे 0, 2 में एक बढ़ाओगे 3, 5 में एक बढ़ाओगे 6, 0 में 1 प्लस करोगे 1, यहाँ 1 प्लस करोगे 4, यहाँ पे 1 प्लस करोगे 6। तो आपके सामने लीप ईयर का कोड निकल के आ गया। ये जो कोड है वो लीप ईयर का है, और ये जो था वो ऑर्डिनरी का था। तो हम ऑर्डिनरी से ही लीप निकाल सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना बस। एक बार ही लिखो इसको, अब ये लोग अब खुद बताओगे आप कि लीप में जो जो मंथ का कैलेंडर सेम है उनकी वैल्यू सेम देखो और सेम बताओ किसका सेम आ रहा है। ये आपका क्लास वर्क है, जल्दी करो इसको। कौन कौन से नंबर सेम है, कौन कौन सा मंथ है। चलें भाई, देखो स्पीड में देखेंगे थोड़ा। 0 किसका आ रहा है, जैन का, अप्रैल का और जुलाई का। तो लीप ईयर के अंदर जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर जो होता है वो सेम होता है, जहां तक भी उसमें दिन आते हैं। इसके बाद 3 और 3 किसका है, फेब और अगस्त का। तो 3 कोड आ रहा है फेब और अगस्त में। 4 मार्च और नवंबर में। 6 आ रहा है सितंबर एंड दिसंबर में। इसके बाद अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिनका कैलेंडर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सॉरी, है ना। ठीक है, 2, 5 और 1, ये 3 ऐसी वैल्यू है जो दोबारा नहीं आ रही है। अपन बोल सकते हैं मई और जून का तो कभी भी रिपीट नहीं करता, मई जून का तो ऑर्डिनरी में भी नहीं करता और लीप में भी नहीं करता। वहां पे अगस्त था, यहाँ पे अक्टूबर हो गया है, इतना ध्यान रखना बस, है ना। कैन नॉट सेम इन लीप ईयर।
ये लोग लीप ईयर में किसी मंथ के साथ सेम नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज का लॉजिक दिया मैंने क्यों होते हैं, है ना। अदरवाइज आपको टीचर लिख के भेज देंगे ये मंथ आपस में बराबर होते हैं, याद कर लेना, तो वो मुश्किल होता है याद करना। तो आपको अगर कोड के साथ अगर अब चीजों को रिलेट करोगे तो आसानी रहेगी। आगे चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हटा दो इसको, क्या लिख रहे हो आप लोग? मान के चलता हूँ लिख लिया होगा, नहीं तो ऑनलाइन देख के लिख लेना। चलो, मेरा आपसे एक अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन है मेरा, ऑड डेज इन ईयर। अभी हमने डेज में निकालना सीख लिया। अगला क्वेश्चन है मेरा, ऑड डेज इन ईयर। आप बोलोगे सर कि ऑड डेज ईयर में कैसे निकालते हैं, ये तो हमने कभी नहीं सीखा। बातचीत नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो। मैं आपसे सवाल करता हूं कि ऑड डे ईयर में कैसे निकालते हैं। तो मेरा सवाल है कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं भाई? तो ये तो हमने अभी पढ़ा था कल कि दो कैटेगरी में ईयर कैटेगराइज होता है। एक जब उसमें 365 डेज होते हैं उसको ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, एक जब उसमें 366 डे होते हैं उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे 52 वीक बनते हैं और ऑड डे कितना आता है? एक, कल पढ़ा था हमने। यहाँ पे 7 से डिवाइड लगाओगे तो 52 वीक बनते हैं और ऑड डेज कितने आते हैं? ठीक है, अब मेरा सवाल है कि फर्स्ट 10 ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होंगे? तो आप बोलोगे सर कि वो दो बातों पर डिपेंड करेगा कि उस फर्स्ट 10 ईयर में कितने ऑर्डिनरी ईयर आते हैं और उसमें कितने लीप ईयर आते हैं। क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होंगे? एक, और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? दो। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, लिखना मत कुछ, समझना। देखो, मेरा क्वेश्चन है 10 ईयर के अंदर कितने ऑड डेज बन जाएंगे, और वो 10 ईयर हमेशा फर्स्ट से बोलूंगा मैं जब भी बोलूंगा। तो आपका रिप्लाई होगा कि सर इस 10 ईयर के अंदर अगर मैं सवाल करूं तो दो तरह के ईयर होंगे, एक तो ऑर्डिनरी ईयर होंगे और एक इसमें लीप ईयर होंगे। तो ऑर्डिनरी ईयर कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 किस में चला जाएगा? देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 इसमें चला जाएगा, 5 6 7 8 इसमें चला जाएगा, 9 और 10। तो टोटल 8 ईयर कैसे हैं इसमें ऑर्डिनरी? 8 ईयर कैसे हैं ऑर्डिनरी? और यहाँ पे 2 ईयर्स कैसे हैं लीप? तो हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में तो एक ही ऑड डे होता है, तो 8 ईयर्स में कितने ऑड डे हो जाएंगे? मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 8 आ जाएंगे। यहाँ पे एक ईयर में लीप में 2 दिन होते हैं ऑड डे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? तो टोटल प्लस करेंगे तो कितना हो गया? प्रॉब्लम क्या है कि 12 कभी ऑड डे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ऑड डे की संख्या हमेशा 7 से कम होती है। तो अगर इसको वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 7 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या मतलब बनेगा? 5, है ना। तो यहाँ से 7 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। तो ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई? 5। बट ये बहुत लेंदी तरीका है करने का, इससे हम नहीं करेंगे। मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ऑड डेज से मतलब क्या है कि ईयर दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे, एक ऑर्डिनरी ईयर, एक लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन होता है तो जितने ईयर होंगे एक एक प्लस होता चलेगा, लीप में दो दो दिन होते हैं, जितने ईयर होंगे प्लस होता चलेगा। सबको प्लस करके भी हम 7 से डिवाइड लगाएंगे क्योंकि ऑड डे हमेशा 7 से छोटा होगा। आगे चलते हैं इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका। अगर मैं इसको हटा के आपसे पूछूं, अभी पूछ रहा है हमसे कि 10 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं? मैं मान के चलता हूं कि हर एक ईयर ऑर्डिनरी है, कोई लीप ईयर ही नहीं है, मान लेते हैं। तो एक साल में एक दिन तो होता ही ऑड डे। तो 10 ईयर्स के अंदर मिनिमम कितने डेज बनेंगे? 10। क्योंकि हर साल के अंदर एक ऑड डे होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि वहां पे 2 लीप ईयर भी थे और हर लीप ईयर का एक एक दिन हमने ले लिया है, एक एक दिन छोड़ दिया है। एक एक दिन तो ले लिया कि उसको काउंट कर लिया हमने ऑर्डिनरी की तरह, बट एक एक दिन छोड़ दिया का मतलब 2 लीप ईयर का 2 दिन छोड़ दिए हमने, और डिवाइडेड बाई 7। 7 से डिवाइड लगाओगे रिमाइंडर 3 बचेगा। यहाँ पे 3 + 2 कितना हो गया? 5।
ये आपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ लिया होगा, डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना। ठीक है, तो हमारे पास ऑड डे डायरेक्टली 5 आ गए। अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, 20 ईयर्स के अंदर आपको ऑड डे बताने, सब लोग ट्राई करेंगे। बताओ 20 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे? ये फर्स्ट 20 ईयर है, ट्राई करो एक बारी। देखो 20 तो होंगे ही होंगे, क्यों? क्योंकि एक साल में एक दिन तो ऑड डे होता ही है। अब जितने लीप ईयर छोड़ दिए मैंने वो प्लस कर दो इसमें, करो ट्राई एक बारी। एटलीस्ट जो बच्चे पढ़ने में ठीक है, इंटरेस्ट लेते वो तो ट्राई करो। हिमांशु तुम लोग आंसर दो, क्या नाम है तुम्हारा? बटसा भटको, हाँ, लेट्स सी। चल देखो सुनो, मैंने आपसे सवाल करा कि 20 ईयर्स में अगर एक साल के अंदर एक दिन ऑड डे आता है तो 20 डेज तो होंगे ही होंगे, प्लस अब जितने लीप ईयर जो हमने छोड़ दिए उनका एक एक दिन ले लिया है, बस एक एक दिन छोड़ दिया है, उनको अगर काउंट करा जाए तो 4, 8, 12, 16 और 20, 5 ऐसे लीप ईयर हैं जो हमने एक एक दिन उनका छोड़ दिया है, तो टोटल 25 हो गया। अब 25 को 7 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना बनेगा? तो 25 को 7 से डिवाइड लगाएंगे, 21 के बाद 4 बचेंगे। ठीक है, तो बट साहब 3 आगे कितना आएगा? ठीक है, जल्दी बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? अगला क्वेश्चन पूछ लूं, जल्दी बताओ। बताओ 50 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे? क्वेश्चन है 50 ईयर्स के अंदर ऑड डेज निकालो। एक हेल्प में कर देता हूं, अगर एक साल के अंदर एक दिन होगा तो 50 तो होंगे ही होंगे, प्लस अब लीप ईयर प्लस करके 7 से डिवाइड लगा दो बस। बॉयज वाली लाइन में कोई भी आंसर देना चाहेगा? कितना? पक्का? हिमांशु बॉस, तुम्हारा एटीट्यूड अलग ही है ना, जितने भी आएंगे आ जाएंगे। चलो देखो सुनो, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इसमें लीप ईयर कितनी पड़ेंगे, तो 4 का डिवाइड लगा के देख लो आप, तो 12 मतलब 48 टाइम्स, मतलब 12 बार जाएगा 48 तक, डिवाइडेड बाई 7 कर दो, तो 7 से डिवाइड लगाओगे, 7 7 जब 49 होता है, यहाँ पे कितना बचेगा? एक। 7 1 जब 7 होता है, यहाँ पे कितना बचेगा? तो कितना होगा टोटल? अब कुछ लोग क्या करेंगे, इनको पहले प्लस करेंगे फिर 7 से डिवाइड लगाएंगे, बहुत लॉजिकल तरीका नहीं है। जब आपको रिमाइंडर थ्योरम आती है तो डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल लो आराम से, तो रिमाइंडर को ही बाद में प्लस कर लेंगे। ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन, ऑड डेज इन 100 ईयर्स। चलो ट्राई करो। हाँ जी चलें, आंसर आए किसी का?
कितना? 6 वाले कौन कौन है? 6 वाले कौन कौन है? सबका गलत है। 5 आएगा। देखो सिंपल, कुछ नहीं करना। आप लोग पता है कि बहुत ज्यादा सोच जाते हो। 100 ईयर्स में 100 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि एक साल के अंदर एक ऑड डे होता है। लीप ईयर बताओ कितने पढ़ाए थे कल मैंने? 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं? तुमने पता क्या करा होगा? यहाँ पे 25 ले लिया होगा। तो कल पढ़ने का फायदा क्या हुआ? इससे बढ़िया कल छुट्टी पे रहते, है ना? तो भाई आप केवल डिवाइड नहीं ना लगा रहे हो, आप लीप ईयर निकाल रहे हो। चलो तो डिवाइड कर दो 7 से। 14 सत्ते 98 होते हैं, 98 तो 2 बचेगा, है ना? 7 से 21 होता है, तो यहाँ पे 3 बचेगा। 2 + 3 कितना हो गया? पहले के लोग ने कहावत बोलते थे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक करो, आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। चलो कम टू द नेक्स्ट। ये 4 बातें सबको याद होनी चाहिए, बातचीत नहीं प्लीज। फर्स्ट 100 ईयर्स में ऑड डे कितने होते हैं? 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ये ऑड डेज हैं, ये सबको पता होनी चाहिए। इसको नोट कर लो, लिख लो। निकालते कैसे हो मैंने सिखा दिया है, ठीक है? पहले 100 साल के अंदर ऑड डेज कितने आते हैं? 5। 200 साल के अंदर 3, 300 साल के अंदर 1, 400 साल के अंदर 0। अबे क्यों सिखाया मैंने आपको? थोड़ी देर के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। हेलो सर, टाइम नहीं। बेचारा सोच रहा है क्या करूं, मुझे पता है कि यही होगा मेरे साथ, है ना? बट मजबूरी थी, कोई बात नहीं। दिल का टुकड़ा है बेचारा, मेरा नहीं किसी और का, है ना? चलो चले जी। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है भाई। देखो जो भी रिकॉर्ड हमारी क्लास के अंदर कुछ ऐसी बातें भी होती है जो तुम्हारे पढ़ने की मतलब की नहीं है, तो ऑनलाइन वालों थोड़ा सा मतलब की बातें पढ़ना। चलो देखो सुनो, अभी मैंने क्यों लिखवाया इसका मतलब समझाता हूँ, पहले लिख लो एक बार ध्यान से। अब मान लो मुझे कोई बहुत बड़ा ईयर निकालना है, इसमें ऑड डे निकालना है, तो मैं हर बार थोड़ा ना ऐसे सॉल्व करूंगा कि इतने साल प्लस इसमें लीप ईयर कितने। ये तो बहुत लेंथी तरीका हो जाएगा। ये शॉर्ट नंबर के लिए, शॉर्ट ईयर के लिए जरूरी ठीक होता है, लॉन्ग के लिए हम ऐसा अप्लाई नहीं करते। अब मान लो मुझे 1600 ईयर्स में क्या निकालना है? ऑड डे निकालने हैं। तो मुझे चेक करूंगा कि 400 के मल्टीपल में आता है कि उससे ज्यादा है। तो 400 के एग्जैक्ट मल्टीपल में आता है। अगर 400 में 0, तो 400 के किसी भी मल्टीपल में हमेशा क्या होंगे? ऑड डे 0 होंगे। तो यहाँ पे ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी? अब मैंने बोला 1700 में निकालो भाई। तो आपसे मैं पूछूं कि 1700 को अगर मैं 400 के मल्टीपल के पास ब्रेक करूं तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1600 प्लस 100, ऐसे तो लिखेंगे। तो 1600 में तो 0 हो गया, तो 100 में कितना होता है? तो टोटल प्लस करेंगे तो 1700 में कितना आ जाएगा? अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि 1800 में कितने ऑड डेज होंगे? तो आप क्या करोगे? इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, 1600 प्लस 200। तो 1600 में तो 0 हो गया, 200 में कितना होता है? तो 1800 में कितने ऑड डे आ जाएंगे? जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? एक क्वेश्चन पूछ लूं, 1900 में बताओ, 1900 में कितने ऑड डेज होंगे? पक्का? बहुत तेज हो सर, बहुत तेज हो, कॉपी कट पेस्ट कर देते हैं। तो इसको अगर 1600 हटाओगे तो 0, कितना बचेगा? 300, 300 में कितना होता है? 1। तो टोटल भी कितना आ जाएगा? चलो जरा 2200 में बता दो, जो आया नहीं है अभी, कितने ऑड डे होंगे? पक्का? 3 वाले कौन कौन है? करेक्ट। देखो अगर इसको 400 के मल्टीपल के पास क्लोज करें तो 2000 के पास क्लोज होगा ही, प्लस 200। 2000 में कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि 400 में 0 होते हैं। तो 200 में कितना आएगा? 3। तो जब 200 में 3, तो दोनों को प्लस करेंगे तो इसमें भी कितना आ जाएगा? ठीक है? अरे कहानी समझ आई कि नहीं? चलो अब मेरा आपसे अगला सवाल है जो बहुत मुश्किल है।
अभी हम कौन से ईयर में हैं? 2025। तो 2025 ईयर तक हमें ऑड डेज कितने मिलेंगे? 2025 में ऑड डेज काउंट करो। तो सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि आप इसको पहले 2000 को एक तरफ लिख दोगे प्लस 25 को, इसमें तो 0 हो गए। अब आपको 25 साल के अंदर ऑड डेज निकालने हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि किसी भी ईयर में ऑड डेज कैसे निकालते हैं। जितने ईयर्स होते हैं उतने दिन तो होते ही होते हैं, प्लस जितने लीप ईयर होंगे उनको प्लस करके 7 से डिवाइड लगा देंगे। करो ट्राई भट्ट साहब, भट्ट को क्या हो गया? भाई किस बात की? जिंदगी में इतने गम इरिटेशन हो रही सर? इन्ने इन्ने सोने मुड़ा दी इरिटेशन होती है। हाँ तो यार हो जाएगा सही, टेंशन नहीं लो। चले भाई देखो सुनो, आपसे सिंपल सवाल करता हूँ। 2025 को अगर आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 25 बचा। अब 25 को भी आप क्या करोगे? सेम लिखोगे एक बारी, क्योंकि जितने साल होते होते ऑर्डिनरी सॉरी उतने ऑड डे होते हैं। अब इसमें लीप ईयर कितने आएंगे? 4 से डिवाइड लगाओगे 6 डिवाइडेड बाई 7, तो बस खत्म कहानी। और 7 से 21 कितना बचेगा यहाँ पे? 4, 6 और 4 10, 10 का मतलब 7 से डिवाइड लगाओगे 3। तो 2025 साल के अंदर ऑड डेज कितने आएंगे? 3। तो अल्टीमेटली आपने ईयर्स में ऑड डेज निकालना सीख लिया, चाहे वो सिंगल ईयर हो, चाहे वो एक सेंचुरी ईयर हो, चाहे वो सेंचुरी प्लस सिंगल ईयर का कुछ ग्रुप हो। तीनों कैटेगरी में सीख लिया। यहां से शुरुआत होती है किसी भी डेट को तारीख बताना, सॉरी किसी भी डेट को डे बताना, क्योंकि उसमें यही 3 बातें जाननी होती है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आज का पहला सवाल, ठीक है। अभी तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ा हमने, कुछ कुछ चीजें पढ़ी हैं। टाइम हो गया पक्का? चलो इसको कल डिस्कस करेंगे। कल का हमारा पॉइंट होगा किसी भी डेट को डे निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो इस तरह के डेज डेट में डे पूछे जाते हैं। तो वो चीजें हम कल के बाद आपको कभी भूलोगे नहीं, गारंटी है मेरी। बस जो जितना पढ़ा है उतना आपको आना चाहिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, कल मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी अपना, अपनी और अपनों का ख्याल रखें।